हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ द एपी। एपी का सम क्या होता है। तो इसका अगर हम लोग फार्मूला की बात करें तो अगर मान लेते कोई एपी दिया हुआ है A1 A2 A3 से लेके AN, ये मान लेते हैं कि एपी में दिया हुआ है। तो जो इसका सम हो जाता है वो दो फार्मूला होता है इसका, कि एक हो जाता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और एक दूसरा फॉर्मूला हो जाता है Sn = n/2 2a प्लस n-1d, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म है और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। तो बात किया जाए यहाँ पे कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, तो हम चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे कि यहाँ पे जो Sn होता है, Sn का मतलब क्या हुआ कि सारे टर्म्स का एडिशन। तो फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं a, तो सेकेंड टर्म को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 2d। ऐसे ही करके हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं l माइनस टी, और लास्ट टर्म को लिख सकते हैं l। अगर इसी एपी को अगर हम लोग पलट के लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा समेशन में। इसको लिख सकते हैं l प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस 2d प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये a प्लस डी प्लस a। अब इसका अगर हम लोग एडिशन कर दें तो यहाँ से देख सकते हैं कि d से d कट गया, 2d से 2d कट गया, यहाँ से भी d से d कट गया, और यहाँ से आ जाएगा 2Sn = a प्लस एल प्लस यहाँ से भी आ जाएगा a प्लस एल प्लस यहाँ से भी आ जाएगा a प्लस एल प्लस डॉट 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 यहाँ से भी आ जाएगा a प्लस एल और यहाँ से भी आ जाएगा a प्लस एल। अब यहाँ पे देखा जाए तो टोटल कितना a प्लस एल है, तो यहाँ से कह सकते हैं टोटल n a प्लस एल है, क्योंकि टोटल यहाँ पे कितना टर्म था, n टर्म था। तो यहाँ से आ गया 2Sn = n टाइम्स a प्लस एल, और यहाँ से Sn आ गया n/2 a प्लस एल। अब चाहे तो लास्ट टर्म जो l है इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा दूसरा फॉर्मूला, Sn = हो जाएगा n/2 a प्लस एल का फॉर्मूला हो जाता है a प्लस n-1d। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया n/2 2a प्लस n-1d, और यही फॉर्मूला यहाँ पे Sn के लिए यूज होता है। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो हम लोग a प्लस एल लगाते हैं, और अगर हम लोग को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। अब इस पे हम लोग सवाल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर जो स्टार्टिंग होता है वो होता है 100 से और एंडिंग होता है 999 तक। अब ये ऐसा पहला नंबर कौन है 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल है, उसको तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 7 को डिवाइड करते हैं, 100 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो यहाँ से आ जाएगा 7 यहाँ पे 3, यहाँ पे हो गया 0, 7 4 जा 28, यहाँ बचा 2। तो यहाँ पे देखा जाए तो 5 यहाँ पे और दे दें तो ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाता है 7 से। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो पहला नंबर होगा वो होगा 105, जो डिविजिबल होगा 7 से, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो अगर निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड करते हैं 999 को, 7 1 जा 7, यहाँ 2, यहाँ पे 9, 7 4 जा 28, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, फिर यहाँ से आ गया 7 2 जा 14, यहाँ पे आ गया 5। यानी कह सकते हैं कि जो आखिरी नंबर होगा वो 995 होगा, जो डिविजिबल होगा 7 से। तो दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा नंबर आ जाएगा यहाँ से 112, वैसे ही यहाँ जाएगा 190 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका सम निकालना है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हो गया 105, कॉमन डिफरेंस हो गया यहाँ पे 7, एंड लास्ट टर्म हो गया यहाँ पे 995। बट अभी भी हम लोग को नंबर ऑफ टर्म पता नहीं है तो वो निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे कि L = होता है a प्लस n-1d। तो लास्ट टाइम हम लोग को पता है 995 इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखा जाए तो a के जगह पे हो जाएगा 105 प्लस n-1, d के जगह पे 7। तो यहाँ से आ गया n-1 इंटू 7 इज इक्वल टू 995 में से अगर हम लोग 105 का सब्ट्रैक्शन करें
यहाँ पे एक गलती हुआ है, यहाँ पे 995 नहीं होगा। अगर 995 में 999 में 5 सब्ट्रैक्शन करें तो 994 बचता है, तो यहाँ पे होगा ये 994। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 994। तो अगर 994 में अगर हम लोग 105 का सब्ट्रैक्शन करें तो यहाँ पे आ जाएगा 7n-1 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा क्या 9, तो 889। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 889/7। और अगर इसको 7 से डिवाइड करें तो ये कट जाता है, 7 1 जा 7 एंड यहाँ 1 बचा, 7 2 जा 14, 4 बचा, 7 7 जा 9। तो यहाँ से आ गया n-1 इज इक्वल टू 127 यानी n इक्वल टू हो गया 128। तो यहाँ से हम लोग अगर Sn निकालें तो Sn का फॉर्मूला लग जाएगा n/2। यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो यहाँ पे a+l का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर n बात करें तो यहाँ पे 128 है, तो यहाँ हो जाएगा 128/2। फर्स्ट टर्म है 105 प्लस लास्ट टर्म है 994। ये अगर डिवाइड करें तो हो जाएगा ये 64 से डिवीजन हो जाएगा, ये आ जाएगा 64 इंटू यहाँ से आ जाएगा ये 1099। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 70336 और ये आ जाएगा सम। अब अगर इस पर नेक्स्ट सवाल करें तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन 1 + x इंटू 1 + x टू द पावर 6 प्लस 1 टू द पावर x 1 + x टू द पावर 11 डॉट 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 1 + x टू द पावर 101। तो यहाँ पे अगर आप लोग बात किया जाए कुछ एग्जांपल से कि 1 + x इंटू 1 + x² करें तो यहाँ जो मैक्सिमम डिग्री आएगा, जो मैक्सिमम x का पावर आएगा उसको डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे x के पावर 1 है और यहाँ पे x के पावर 2 है, तो यहाँ पे x का डिग्री की बात करें तो वो डिग्री 3 होगा। बाकी क्या आ रहा है टर्म उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमको चाहिए यहाँ पे क्या डिग्री। तो यहाँ जो डिग्री आएगा वो आएगा मैक्सिमम पावर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई क्या होगा, x यहाँ पे आएगा इंटू एक्स के पावर 6 इंटू एक्स के पावर 11, तो सारा पावर आ जाएगा यहाँ पे सब में। तो 1 + 6 + 11 प्लस डॉट 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 ये 101 आएगा। और यही जो सम निकालते हैं तो यही हो जाएगा क्या, इस एक्सप्रेशन का डिग्री। तो यहाँ पे का जो AP बन रहा है वो बन रहा है 1 + 6 + 11 प्लस डॉट 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 प्लस 101 निकालना है, इसी को कहते हैं हम लोग SN का मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर A देखा जाए तो 1 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे अगर बात किया जाए लास्ट टर्म तो यह है यहाँ पे 101। अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो n निकालना पड़ेगा, तो इसलिए l का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a + n-1d। यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है 101, तो इक्वल टू हो जाएगा a का वैल्यू 1 + n-1 d के जगह पे हो जाएगा 6 सेकेंड, सॉरी यहाँ पे d की जगह पे हो जाएगा 5। अब यहाँ अगर बात किया जाए तो हो जाएगा क्या, n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू 101 में से 1 गया तो 100 बचा। अब n-1 इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ से आ गया n-1 इज इक्वल टू 20, यानी कह सकते हैं n इक्वल टू हो गया 21। अब यहाँ से हम लोग Sn निकालें तो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a + l। तो यहाँ से S21 हो जाएगा 21/2, a यहाँ पे है 1 प्लस l है यहाँ पे 101, यहाँ हो जाएगा 21/2 इंटू 101 + 1 हो जाएगा 102। और यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो ये कट के आ जाएगा यहाँ पे 51, तो यहाँ आ गया 21 इंटू 51, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 1071। तो यही हो जाएगा डिग्री इस एक्सप्रेशन का 1071। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल सॉल्व करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द AP A1 A2 A3 डॉट 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 if it is known that A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20 plus A24 is equal to 225। तो जो गिवन है उसको लिखते हैं पहले। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि A1 plus A5 plus
A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 ये दिया हुआ है 225 के, ये बराबर है। तो यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे A1 प्लस A24 कितना आ जाएगा, ये A5 प्लस A20 और यहाँ पे A10 प्लस A15 सब यहाँ पे 25 के टर्म्स है वो बराबर आ रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे ये सम जो होगा A1 और A24 का वो बराबर होगा, A5 A20 के बराबर होगा या फिर A10 A15 आपस में सम सबका बराबर होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स A1 प्लस A24, ये होगा बराबर 225 के। ये एक प्रॉपर्टी वो लगाएं कि यहाँ पे A1 A2 A3 A4 और A5 अगर AP है तो A1 और A5 का सम जो है वो बराबर होगा A2 और A4 के सम के। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग अप्लाई किए हैं। तो यहाँ से अगर बात किया जाए तो A1 प्लस A24 यहाँ पे आ जाएगा 225/3, छोर कट करें तो यहाँ से आ जाएगा ये 75। तो यहाँ से हम लोग को निकालना था SN का फॉर्मूला n/2 A प्लस L। अब यहाँ से बोला जा रहा है कि फर्स्ट 24 टर्म का निकालना है, इट मीन्स n यहाँ पे 24 हो जाएगा तो 24/2 इंटू A प्लस L हो जाएगा। तो यहाँ पे A प्लस L के बारे में दिया हुआ है इंटू 75 हो जाएगा, ये कट जाएगा 12 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 75। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 900। तो यहाँ पे सम क्या हो जाएगा 900 के बराबर। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को कि कैसे हम लोग सम निकालते हैं AP का। तो अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें।